सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने एक नई यहाँ पर मैराथन क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट की हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके अप्लाइड मैथ थर्ड के लिए ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अप्लाइड मैथ थर्ड को कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका वो भैया 28 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है और आपको यहाँ पर अब जल्द से जल्द अपने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो कि कंप्लीट करने होंगे। फिलहाल के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो सभी में यहाँ पर कॉमन है, जो कि है आपका यहाँ पर अप्लाइड मैथ थर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, जहाँ से आप सिंपली उसको सीख के बस वैसे ही आप करना सीख जाइए। बाकी जानते हैं आपकी जो भी यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं, हर बार कोई सेम आता नहीं है। मेथड आपको यहाँ पर आना चाहिए। मेथड अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल से आप 100% सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है किसमें, कि आप यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर आप हैंड रिटन यहाँ पर सॉल्व करके बताइए, तब ज़्यादा यहाँ पर समझ में आता है। तो ये यहाँ पर आप कमेंट में बताइए कि मैं आपको हैंड रिटन बताऊँ या फिर आपको यहाँ पर इस तरीके की पीडीएफ के माध्यम से बताऊँ। तो जो भी आप कहेंगे मैं वैसे ही यहाँ पर आपको स्टडी कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके लिए जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए अभी ही। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। कितनी बजे से मिलेंगी ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, और उसी टाइम आप अपने यहाँ पर इस चैनल पर यूपी स्टडी पॉइंट पर आ जाइएगा और आपको सारी कुछ यहाँ पर क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे। लगभग मैं 15 डेज में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा, जहां दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सजा तो उसको सॉल्व भी करा दूंगा। तो जिससे कि आपको यहाँ पर 15 दिनों में आप इसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और पूरी यहाँ पर इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और शेयर जरूर से करें। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं सभी को शेयर करें, सभी को चैनल पर लेके आइएगा जरूर से। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके जल्दी से वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मस्ट करें, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अप्लाइड मैथ थर्ड का जो कि है यहाँ पर ओवरव्यू मैट्रिक्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस यहाँ पर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी आपको पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बाई हैंड मतलब कि हैंड रिटन भी बता सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन से उठाया है। मुझे यहाँ पर पता है कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स तो जरूर से पता ही होगा कि आप भी होता क्या है और किस तरीके से क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पर पता होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं जो कोष्टक में लिखी हुई संख्याएं हैं, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता है तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाता है, ये आप भी हो जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक थोड़ा यहाँ पर अगर डेमो के लिए बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कोष्टक में लिखा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये इनकी एलिमेंट कहलाएंगी, तत्व कहलाते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर पहचानना होगा कि किस तरीके से कितने क्रॉस कितने का ये आप व्यू है, तो यहाँ से मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ। ए बी सी, उसके बाद ई एफ जी, इस तरीके से मैं यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें कितने कुल कितने यहाँ पर इस तरीके के जो यहाँ पर ये बन रही है, ये इसे हम कहते हैं रो। इसे हम क्या कहते हैं, रो मतलब कि पंक्ति। और इस तरीके का जो यहाँ पर बन रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कॉलम। तो रो और कॉलम में आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ गया। रो क्या होता है, आपको इस तरीके की जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके की जो बन रही है यहाँ पर लाइन, ये आपकी रो मतलब कि इसको हिंदी में हम कहते हैं पंक्ति। बाकी अगर इस तरीके का यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बना है यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके का, इसे हम कहते हैं कॉलम। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो भैया किस तरीके का यहाँ पर ये व्यू है। तो पहले अगर हम पंक्ति ही लिखते हैं तो पंक्ति में हम अपन चलिए यहाँ पर गिन लेते हैं। तो भैया एक पंक्ति है, दो पंक्ति है, तो इस पर हम चलिए लिख देते हैं 2। इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन मतलब लिखते हैं गुणे का निशान लगा के। उसके बाद कॉलम देखते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो ये आपका जो व्यू है भैया, ये किसका व्यू है, ये 2 क्रॉस 3 का व्यू है। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर पहचानने होते हैं। और अगर आप एलिमेंट अगर देखना चाहें तो 2 क्रॉस 3 मतलब कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 एलिमेंट इसमें होने चाहिए, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 एलिमेंट है इसके। मतलब ये हमारा जो व्यू है 2 क्रॉस 3 का एकदम बिल्कुल से यहाँ पर ये राइट है। तो फिलहाल के लिए हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर इसमें आपको लिखा हुआ है यदि एज इक्वल टू कॉलम में यहाँ पर देखिए 1 2 3
4 5 6, तो 2a का मान ज्ञात करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको इसके पीडीएफ जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि जब भी यहाँ पर आप भी वगैरह को यहाँ पर इस तरीके का लिखना होता है तो सिंपली हम पहले a का मान लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो सभी एलिमेंट जो भी है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सभी एलिमेंट पे यहाँ पर गुणा होगा तभी यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू इतना, इसके बाद 2a इज इक्वल टू लिखेंगे तो आगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से सभी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आएगा, उस 2 6 जा 12। मतलब यहाँ पर ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पर 2 4 6 8 10 12। इस तरीके का यहाँ पर नॉर्मल ये यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, जो कि यहाँ पर 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा भी जाता है, कभी कभी बहुविकल्पी में भी आ जाता है ये प्रश्न। तो ये नॉर्मल चीज़ आप यहाँ पर जरूर से जानते रहिएगा। सेम इसी तरीके का सवाल है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एज इक्वल टू दिया है आपका 1 3 5 2 4 6, तो 3a का मान जहाँ पर 2 था वहीं अब यहाँ पर क्या आ गया है 3 आ गया है। सिंपली हम यहाँ पर 3 रख देंगे और 3 से सभी मल्टीप्लाई कराएंगे, सभी तत्वों में कराएंगे तो यहाँ पर 3 से 1 में कराएंगे 3 1 कम 3, 3 से 3 में कराएंगे 9 आ जाएगा, 3 से 5 में कराएंगे 15 आएगा, 3 से 2 में कराएंगे 6 आएगा, 3 से 4 में कराएंगे 12 आएगा, 3 से 6 में कराएंगे तो 18 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसी तरीके से, चाहे यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो सभी एलिमेंट में गुणा कराना है, यही यहाँ पर इसका मेन जो कि यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो कि आता है कि इसमें जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ किस तरीके से किया जाता है, अवयवों का जोड़। अवयवों का जोड़ आपने अगर पढ़ा है तो नॉर्मल चीज़ें हैं आपके लिए। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, a प्लस बी यहाँ पर याद करना है। तो सिंपली मैं आपको एक बार बता दूँ कि भैया जब भी यहाँ पर अवयव वगैरह को जोड़ा जाता है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड वाले के सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले के सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। अगर 5 दिया है तो 5 5, 6 दिया है तो 6 6, 8 दिया है तो 8 8, इस तरीके से कोई जोड़ा जाता है। चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अगर हम a प्लस बी यहाँ पर लिखें तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे और 4 और 8 को जोड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 और 5 को ऐड किया, इसके बाद 2 और 6 को ऐड किया, इसके बाद 3 और 7 को ऐड किया, उसके बाद 4 और 8 को यहाँ पर हमने जोड़ के इसको लिख दिया है। 5 1 6, 6 2 8, 7 3 10 और 8 4 12। कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका जोड़ किया जाता है। तो मैं आपको ये नॉर्मल क्यों बता रहा हूँ भैया, ये नॉर्मल चीज़ें ही आपसे यहाँ पर 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये आने चाहिए। जोड़ किस प्रकार किया जाता है, गुणा किस प्रकार से किया जाता है और इसका भाग किस प्रकार से किया जाता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बड़े सवाल होंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बाई हैंड, तो इसके लिए बिल्कुल से भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर से करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ये डेमो क्लासेज हैं जो कि मेन क्लासेस आपको मिलेंगी। आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पर बनाया जाएगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी बाई हैंड। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहेंगे वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, जहाँ पर हमको किस इस तरीके का तत्व दिया है, जो कि अगर हम इसे देखें तो 1 2 3 पंक्ति है और यहाँ पर 3 कॉलम भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3x3 का यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा अवयव हो गया। सेम इसी तरीके से 1 2 3 पंक्ति ये है, 1 3 4 6 इस तरीके का यहाँ पर ये कॉलम है। सिंपली हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 3x3 का यहाँ पर ये अवयव है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं यहाँ पर देखिए 2012 में पूछा गया था, ये 2009 में पूछा गया है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कई बार यहाँ पर डिप्लोमा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। यही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तरीके का यहाँ पर है, पहले 2p याद करना है, इसके बाद माइनस में 3q याद करना है। तो हमने आपको यहाँ पर गुणा और पर प्लस बता ही दिया है। सिंपली 2p याद करने के लिए क्या होगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 जब कराएंगे तो हम सभी एलिमेंट में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम यहाँ पर 2p याद कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 2p याद कर लेते हैं। तो 2p करेंगे तो 2 से सभी मल्टीप्लाई में यह हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद 0 में 0 होगा, 2 5 10, उसके बाद 2 7 14, इसके बाद यहाँ पर फिर 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये आ जाएगा 16, इसके बाद ये आ जाएगा 18। तो 2 से हमने p में मल्टीप्लाई करा दिया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें मिला। इसके बाद माइनस लगा के हम चिन्ह को सिंपली इस वाले सेकंड वाले q वाले में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जोड़ में किस तरीके से होता था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट थर्ड, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ में 5 5 में 6 6 में, इसके बाद 7 7 में, 8 8 में, 9 9 में। इस तरीके से होता था जोड़ में भी। और घटाव में भी सिर्फ उसी प्रकार से होता है, पहले को पहले से घटाया जाएगा, दूसरे को घटाया जाएगा, तीसरे
21 को घटाया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 में से 6 को घटाया गया है, 4 में से 0 को घटाया गया है, 6 में से 9 को घटाया गया है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट को लिख लेंगे और घटाने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -4, 4, -3, -9, 10, -1, -15, -5, उसके बाद 18। तो इस तरीके का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा प्रश्न 5, यदि आप व्यू ए इज इक्वल टू इतना तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर याद करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर डिप्लोमा 2010 में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो मतलब उसको सेम से मल्टीप्लाई कराएं तो यही आ जाएगा। तो सिंपली हम अगर यहाँ पर देखें तो ए का वैल्यू दिया हुआ है ए, उसके बाद हमको क्या करना है ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर ए इंटू ए कर दें, ए उसके बाद ए कर दें, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता ही है। सिंपली हम यहाँ पर इसी को 1 2 3 4 3 2 उसके बाद 3 1 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए किस तरीके से कराया जाएगा ये हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस कर को यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटू ए मेरा लिख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 बार इसको लिख लिया, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर इंटू है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ भैया कि ये जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि भैया किस तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है ये आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो भैया पहले से मल्टीप्लाई कराया जाता है, फिर उसके बाद प्लस लगा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर इसी को इस तरीके से करा जाता है। मैं आपको दिखा दूं, पहले यहाँ पर इस तरीके से आप एक तीर जैसा चिन्ह बना लीजिए, इसके बाद ये इस तरीके का बना लीजिए। तो ये यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा, इसके बाद प्लस का लगाया जाएगा, इसके बाद सेकंड से इस वाले में मल्टीप्लाई जाएगा, इसके बाद प्लस का निशान आ जाएगा, इसके बाद थर्ड को इसमें करा जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगा जाएगा। सेम टू सेम ये, फिर इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पर ये होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला लास्ट वाली पंक्ति आएगी, और इसके बाद ये लास्ट वाला यहाँ पर जो कि यहाँ पर कॉलम आएगा पंक्ति, इसके बाद लास्ट वाला कॉलम। फिर इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करा के सिंपली हम इसमें प्लस का निशान जोड़ते जाएंगे। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी होती हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरीके की मल्टीप्लाई करा लिया है। अब यहाँ पर फाइनल जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 18, 11, 19, 22, 19, 26, 19, 13, 27। इस तरीके का ये हमारा जो कि फाइनल आंसर आ गया है। मैं आपको यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूँ कि ये डेमो क्लास है, जो रिटन क्लासेस होंगी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी होंगी, जिसके लिए आप सिंपली शेयर करें। बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ भैया आपकी क्लासेस जो कि अप्लाइड मैथ थर्ड की हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो आपने यहाँ पर प्लस सीख लिया, आप व्यू का गुणा सीख लिया है, माइनस सीख लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दिए हुए है उसके पहले जो है 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो यहाँ पर आप यहाँ पर गुणा वगैरह करा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पर ट्रिक वाइज जो कि प्रश्न है, प्रश्न सीख यदि आप व्यू ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो ए इंटू बी नॉट इक्वल बी इंटू ए याद करना है। ये किस तरीके से करना है ये अगर आप यहाँ पर देखें तो भैया ए का भी मान हमको पता है, बी का मान पता है। अभी हमने यहाँ पर ए इंटू ए किया था जिस तरीके से, उसी तरीके से हमें ए इंटू बी करेंगे, तो ए इंटू बी करेंगे हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिल गया। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर करेंगे क्या, बी इंटू ए करेंगे, तो पहले बी का मान रखेंगे फिर ए का मान रखेंगे, दोनों को इंटू में कर देंगे। अब इंटू में करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये 23 24 31 46 है बी इंटू ए, जबकि यहाँ पर ए इंटू ए बी आया है 19 22 43 50। ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए हम समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको मानेंगे 2 समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो कि है प्रश्न 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैंड रिटन समझा दूंगा इसको, अगर आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। एकदम शॉर्ट भी मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बता दी हैं, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर से देखिएगा। देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी और भी क्लासेस कौन सी अप्लाइड यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की और भी क्लासेस कौन से स्टार्ट की जाए, जिससे कि आप अपनी अच्छी तरह कर पाएँ, चाहे वो आपके यहाँ पर मॉस मतलब कि मैकेनिक ऑफ सॉलिड या फिर सॉम बोला जाता है उसको, चाहे जो बोला जाए, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी सब्जेक्ट हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर के हैं। अगर आप चाहते हैं स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं बुक्स की PDF वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।